देवरिया के फतेहपुर गांव में है, जिस गांव में 5 ब्राह्मण परिवार की हत्या हो गई। सत्यप्रकाश दुबे की पूरी परिवार को जो है साफ कर दिया गया और प्रेम यादव नाम का व्यक्ति है, जो व्यक्ति सत्यप्रकाश दुबे का एक भाई था, मंदबुद्धि था। उस भाई को जो है अपने पास ही रखता था और उससे लगभग 10 बीघा ज़मीन जो है वो सत्यप्रकाश दुबे के भाई से प्रेम यादव लिखवा लेता है, रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लेता है। उसी ज़मीन को लेके जो है वो विवाद चल रहा था और उस विवाद में जो है धमकी देने प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ आता है और धमकाता है और उसी बीच में जो है प्रेम यादव की हत्या हो जाती है। ये जांच का विषय है। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वाले जो है प्रेम यादव की हत्या करते हैं या फिर कोई तीसरा व्यक्ति बीच में इन दोनों के झगड़ों में फ़ायदा उठाता है, इसमें कोई तीसरा फ़ायदा उठाकर जो है प्रेम यादव की हत्या कर देता है। ये भी जांच का विषय है। यहाँ के लोग लेकिन ऐसा ही बता रहे हैं कि कोई तीसरा इसका फ़ायदा उठाया और आपस में जो है एक यादव परिवार और एक ब्राह्मण परिवार लड़कर प्रेम यादव नाम के शख्स की पहले हत्या हो जाती है। उसके बाद जो है प्रेम यादव के घर वाले, उसके परिवार वाले और तमाम परिजन जो है सैकड़ों की तादाद में सत्यप्रकाश दुबे के घर पे पहुंचते हैं और यही सामने वो घर है। आपको हम घर भी दिखाएंगे किस तरीके से, कितना गरीब परिवार जो है सत्यप्रकाश दुबे का था और उस घर के पास है। और देखिए यही रास्ता है, जंगलों से होते हुए तमाम पेड़ पौधे आपको दिख रहे होंगे। यही रास्ता जो है सत्यप्रकाश दुबे के घर जाता है और एकदम गरीबी की स्थिति में जो है सत्यप्रकाश दुबे जी का परिवार जो है वो रहता था। और प्रेम यादव यहाँ के जिला के प्रधान हैं, जिला अध्यक्ष हैं और उनका घर भी जो है आलीशान है। लेकिन सत्यप्रकाश दुबे एक गरीब परिवार से थे और प्रेम यादव का हत्या होने के बाद जो है उसके परिवार वाले और तमाम लोग आते हैं और सत्यप्रकाश दुबे के तमाम घर वालों को जो है सफाया कर देते हैं। किस तरीके से 5 लोगों की निर्मम तरीके से यहाँ हत्या होती है और एक प्रेम यादव की भी हत्या होती है, जो लेकर कुल आंकड़ा जो है मौत का वो 6 है। आपस में ब्राह्मण और यादव की लड़ाई में किस तरीके से जो है 6 जाने गई है और आपको हम दिखाएंगे। यही सामने वो घर है सत्यप्रकाश दुबे जी का जो घर है और तमाम अभी इसमें कोई रहने वाला नहीं है, क्योंकि तमाम जो भी लोग इसमें परिवार के थे सभी लोगों का सफाया कर दिया गया है। सभी लोग जो है सभी लोगों को किस धारदार हथियार से और गोलियों से जो है मार दिया गया। तो ये देखिए पीछे, हमारे पीछे दिखाइएगा एक बार किस तरीके से जो है घर है, यही सत्यप्रकाश दुबे का घर है और दिखाइएगा सामने रास्ता जो है ये रास्ता है। और पुलिस वाले भी जो है यहाँ पे पहले से मौजूद है। यहाँ पे जब से इस तरीके का कांड हुआ है तब से जो है पुलिस वाले यहाँ पे चप्पे पे जो है पुलिस वाले भी सुरक्षा में बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार दिखाइएगा इधर राउंड करके किस तरीके से जो है पुलिस वाले टेंट लगाकर जो है वो बैठे हुए हैं। और लेकिन पहले से भी विवाद जो है प्रेम यादव और सत्यप्रकाश दुबे के बीच जो है चलता आ रहा था, ज़मीनी विवाद। और बताया जा रहा है गाँव के परिजनों के द्वारा कि जो है वो SP के यहाँ भी गुहार लगाते थे। लेकिन आज से पहले, मौतें होने से पहले तमाम प्रशासन के लोग भी जो है यहाँ पे नहीं आए। सुरक्षा की मांग जो है सत्यप्रकाश दुबे कहीं ना कहीं पहले से भी कर रहे थे, लेकिन जब मौतें हुई है तो तमाम पूरा गांव जो है पुलिस छावनी में जो है वो बदल गया है। देख सकते हैं किस तरीके का जो है सत्यप्रकाश दुबे जी का घर है और 5 लोगों का निर्मम तरीके से पूरे परिवार को जो है वो सफाया कर दिया गया है। बाकी इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, किसकी कितनी गलतियां हैं और आपस में लड़के किस तरीके से दोनों परिवार जो है सूना पड़ गया है। प्रेम यादव की भी जान गई और सत्यप्रकाश दुबे का पूरा परिवार को भी सफाया कर दिया गया। बाकी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देवरिया से हम आपको दिखा रहे थे ये रिपोर्ट। सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पे खड़े हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।